छात्रों में करके यहाँ से सीधा 2-2:30 बजे तक पहुंच जाऊं। इंतजामिया का पता नहीं क्या इसमें था। अनंतनाग की इंतजामिया ने हमें कहा कि सड़क खुला है। किश्तवाड़ के पुलिस ने हमें कहा कि वहां पे बर्फ की पस्सी आई है और हम आपको वहां से जाने नहीं देंगे। और ये खबर इन्होंने मुझे सुबह 9 बजे दी। तो उसी वक्त 9 बजे मैंने छात्रों का प्रोग्राम कैंसिल किया। मैं गाड़ी में बैठा और मैंने ऐसी दौड़ लगाई, अब जाके मैं यहां पहुंचा। मैं बहुत ही ज्यादा इस बात पे शर्मिंदा हूं कि मैंने आप लोगों को इंतजार कराया, लेकिन तहे दिल आप सबों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इंतजार किया और इस प्रोग्राम को आपने इतना ज्यादा कामयाब बनाया। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था और इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूं। अब जिस मकसद के लिए हम यहां जमा हुए हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि 7 तारीख को मेरा दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, 7 मई को यहां वोट डालने का दिन है। उम्मीदवार मैदान में कई सारे होंगे। आप लोगों ने आज और 7 के दरमियान जो है उन तमाम उम्मीदवारों की बातें सुननी है, उनको तोलना है, उनको परखना है और उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपके लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन हो सकता है। अब उम्मीदवारों की कमी नहीं है, तरह तरह की बातें होंगी, तरह तरह की साजिशें रचाई जाएंगी, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप तमाम उम्मीदवारों की तरफ देखें कि उनका किरदार कैसा रहा है, उनका बोलने का तरीका कैसा रहा है, उनका लोगों के साथ तालमेल बनाने का क्या तरीका रहा है, उनके साथ कौन सी जमात खड़ी है, जमात का जो है क्या रहा है पिछले दिनों में, आप भी शायद इसी नतीजे पे आएंगे जिस नतीजे पे मैं आया हूं कि अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लिमानी हलका जो है ये एक बड़ा अजीब, अब कश्मीर की 3 सीटें अलग, जम्मू की 2 सीटें अलग, लद्दाख का 1 सीट अलग। ये पहली मर्तबा है कि हम अब पार्लियामेंट का एक ऐसा सीट देख रहे हैं जिसके वोटर पहाड़ के दोनों तरफ हैं। अगर यहाँ पे अनंतनाग जिला है, अगर यहाँ पे कुलगाम जिला है, अगर शुपियां जिला का आधा हिस्सा इस तरफ है, तो फिर पहाड़ी के दूसरे तरफ भी कोई 7 असेंबली हलके जो हैं वो अब इस पार्लिमानी हलके के साथ जुड़ गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि मेंबर पार्लियामेंट आपका वो होना चाहिए जो पहाड़ की दोनों तरफ जो है लोगों की नुमाइंदगी कर पाए, कि ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट चुना है जो एक आध इलाके को नजरअंदाज करेगा। अब मेरे नजर में, और आप देखिए उम्मीदवार कौन कौन है मैदान में, कल उनमें से कई सारे जो है अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरने का काम करेंगे, लेकिन अगर आप सारे मतलब इस माहौल पे जो है आप नजर रखें तो आप शायद ये भी समझ जाएंगे कि एक वाहिद ऐसे उम्मीदवार हैं जो कश्मीर में भी लोगों की नुमाइंदगी सही तरीके से कर पाएंगे और रजौरी पुंछ में भी लोगों की नुमाइंदगी कर पाएंगे, और वो हमारे उम्मीदवार जनाब मियां अल्ताफ साहब, बिना मजहब मिल्लत, बिना किसी तरह का कोई भेदभाव, बिना किसी का कोई बिगाड़े हुए मियां साहब जो है उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि हर किसी की नुमाइंदगी हो, किसी के साथ आज तक, और मुझे अब सियासत किए हुए 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज तक मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने आके मुझे मियां साहब के बारे में कोई शिकायत की हो, कहीं नहीं। और अल्लाह गवाह है अगर इस 25 साल में मुझे कोई शख्स ऐसा मिला हो जिसने मुझे ये तक कहा हो कि मियां साहब ने मुझे ऊंची आवाज में बात की या मुझे डांटा या मुझे भला बुरा कहा, कोई शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे यह कहा हो कि मियां साहब ने मुझसे 10 पैसे मांगे कोई काम करने के लिए। उल्टे मियां साहब ऐसे हैं
कोई अगर रास्ते में मिल जाए तो जेब में से उनके हाथ में पैसा थमा देते हैं, अगर उनको लगे कि आदमी जो है किसी तकलीफ में है या उनको मुश्किल है या उनको किसी तरह का इलाज की जरूरत है या कोई परेशानी है। इस इलेक्शन में एक और अजीब सा सूरत हाल बना हुआ है। बड़े दावे करते हैं ये बीजेपी वाले कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाई, जम्मू कश्मीर में तरक्की लाई, जम्मू कश्मीर के उन्होंने हालात बदल दिए, जम्मू कश्मीर में लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं 5 अगस्त 2019 के बाद कि यहाँ पे रोजगार का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, तरक्की का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ जो है कोई भी तबका हमारा जो है नाराज नहीं है और मायूस नहीं है। लेकिन अगर ये सब सही है तो बीजेपी का खुद का उम्मीदवार मैदान में और इस सवाल का जवाब हमें बीजेपी से नहीं मिलता। जल्दी जल्दी। अरे जनाब वजीर आजम साहब ने उधमपुर में पिछले दिनों तकरीर की, कहा कि अब जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बदल गया है, अब एक ऐसा नया दौर शुरू हुआ है जैसा दौर यहाँ लोगों ने देखा ही नहीं। ये कहा कि 70 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब हम उनको अपने काम नहीं गिनवाएंगे, हम उनको इन चीजों की याद नहीं दिलवाएंगे जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। अरे सबसे बड़ी बात वो ये कहते थे कि 370 के वजह से लोगों को गुमराह किया गया, 370 के नाम पे लोगों को धोखे दिए गए। अब मैं कहां उनको समझाऊं कि ये एक वाहिद रियासत जम्मू कश्मीर जहां पे लोगों को जमीनों का मालिकाना हक मिला बिना किसी मुआवजे के। इस मुल्क में सबसे कम गुर्बत अगर है तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में हमारे परेशानियां काफी हैं, लेकिन फाका कशी से कोई मरा नहीं, भूख से कोई मरा नहीं। 30-35 साल मिलिटेंसी के बावजूद हमारी ये हालत है। और ये मुमकिन हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 था। अगर 370 नहीं होता, बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है यहाँ लोगों को जमीनों के मालिकाना हक नहीं दे पाते। ये 370 का फायदा यहाँ लोगों को मिला, यहाँ कर्जे माफ हुए, अब जाके बाकी मुल्क में जो है तालीम मुफ्त हुआ, अब जाके बाकी मुल्क में नौजवानों को तालीम का हक मिला। हमारी जम्मू कश्मीर में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक बच्चों को जो है मुफ्त तालीम फरहम की जाती है। अब क्या हम समझाएं मरकज को और वज़ीर आज़म साहब को। चलिए छोड़िए, मैं सीधा सीधा बीजेपी के लोगों से पूछता हूं कि अगर वाकई लोग इतने मुतमईन हैं तो आपको जनाब दूसरी जमात की मदद करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको अल्ताफ बुखारी साहब की वो पार्टी जो है, क्या नाम है उसका, अपनी पार्टी दिखाने के लिए तो उनके हाथ में वो क्या है, क्रिकेट बैट है, शायद बैट है, इस इलेक्शन में बैट है उनका, जो भी निशान है उनका बैट नहीं है सर। हाँ नहीं है ना, पता नहीं निशान क्या मिला उनको, लेकिन वो बीजेपी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ मैदान में उतरे हैं बीजेपी के लिए। और इसका अगर आपको सबूत चाहिए तो पिछले दिनों जो बीजेपी के बड़े आला जो है ये क्या कहते हैं अहदेदार, उनका नाम तरुण चुग साहब श्रीनगर आए, सिर्फ 2 लीडरों से उनकी मुलाकात हुई, एक अपनी पार्टी और एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टियां जो है वो बीजेपी की तरफ से वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पे अनंतनाग की सीट में, श्रीनगर की सीट में और बारामूला की सीट में। और इसलिए मेहरबानी करके जब आप वोट डालें तो ये सोच के वोट डालिएगा कि इसका आगे जाके असर क्या पड़ेगा। वो लोग जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं या वो लोग जिन्होंने 1 बार नहीं 2 बार बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाके उनको हुकूमत में जगह दी, वो लोग आप जाके दावा करेंगे, वो लोग दावा करेंगे कि आपकी नुमाइंदगी होगी, कि आपकी तरक्की होगी, कि आपके मुतालबे हल होंगे। अरे जनाब वो पहले से ही उनका बीजेपी के साथ तार जुड़ी हुई है, वो क्या मुतालबे हल करेंगे? वो क्या इस इलाके को टूरिज्म के नक्शे पर लाएंगे? वो कहाँ लड़ेंगे आपके लिए? जो टनल बन रहा है उस टनल में सबसे ज्यादा अगर रोजगार का हक है वो यहाँ के नौजवानों को हक है रोजगार का।
और ये आप मान के चलिए, जब मियां अल्ताफ साहब आपके मेंबर पार्लियामेंट होंगे, वो दिल्ली में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे मरकज की हुकूमत को मजबूर करने पे कि इस टनल में सबसे ज्यादा अगर मुलाजमत किसी की होगी तो यहाँ के नौजवानों की मुलाजमत इस टनल में होगी। इसके साथ साथ जो यहाँ रोड कनेक्टिविटी करने की जरूरत है, जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, जो यहाँ इस इलाके को और ज्यादा तरक्की देने की जरूरत है, उस सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि सही नुमाइंदा हमारा दिल्ली जाए और हमारे हक के लिए लड़े। मैं इस उम्मीद के साथ, क्योंकि मैं अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, आपने बहुत इंतजार किया, इस उम्मीद के साथ कि एक एक वोट इस इलाके का, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, यहाँ का 7 मई को जनाब मियां अल्ताफ साहब के हक में होगा। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप साथियों का इस कामयाब प्रोग्राम पे मुबारक करता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों को आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।